हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी सीसा 2025 का सीरीज में रेशियो और प्रोपोर्शन चल रहा है, जिसमें 3 क्लास ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो क्लास है वह PYQ बेस्ड है, यानी जो भी PYQ होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। 5, 7, 8 PYQ हम सॉल्व करेंगे, एक आइडिया आपको लग जाएगा और उसके अनुसार आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। या 2022 का, ए पर्सन एक्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमॉन्ग 6 चिल्ड्रन ABCDE एंड F। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। एक आदमी है, नाम है एक्स, वह 6 आदमी को पेंसिल बांट रहा है ना। एक से सम पेंसिल बांट रहा है। सपोज A gets twice the number of pens received by B, 3 times that of C, 4 times that of D, 5 times that of E, 6 times that of F. What is the minimum number of pen X should buy so that the number of pen each one gets in even number? है ना। यह क्या कह रहा है कि एक X आदमी है जो कि पेन बांट रहा है। X कोई पर्सन है जो कि A जो है, A gets twice the number of pen B by B, यानी A is equal to 2B हो गया। और दूसरा क्या है, 3 टाइम दैट ऑफ C यानी 3C, 4 टाइम दैट ऑफ C 4D, 5 टाइम दैट ऑफ E और 6 टाइम दैट ऑफ F। यही है ना, यही बता रहा। यानी अगर इसका रेशियो अगर बनाना है अलग अलग तो इसको ऐसे बनते हैं। यहां पे A लिखिए आप, B C D E और F। इसको कैसे करते हैं, अगर रेशियो बनाना है इसका, ध्यान से सीख लीजिए इसका ना। रेशियो बना के क्वेश्चंस का आंसर करना। अगर ए का रेशियो बनाना है आपको तो ए को छोड़ के बाकी जितना है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी यह क्या हो जाएगा, 2, बी का 2:3:4:5:6। बी का वही होगा, बी को छोड़ के बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 1:3:4:5:6। सी का छोड़ के बाकी सबसे कर दीजिए, तो 1:2:4:5:6। डी का छोड़ के बाकी सबसे कर दीजिए, 1:2:3:5:6। उसी तरह ई का छोड़ के बाकी सबसे कर दीजिए, तो 1:2:3:4:6। या एफ है, 6 को छोड़ के बाकी कर दीजिए, 1:2:3:4:5, है ना, यही होगा। अब इसको क्या करेंगे, अभी एक गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 चौका 24 30, यानी 720 ये होगा। इसको करेंगे 4 3 12 60 36 या 360 होगा। इसको करेंगे तो 84 240 होगा। या इसको कीजिएगा तो 3 6 35 यानी 180 होगा। या और इसको कीजिएगा 144 होगा। और इसको कीजिएगा तो 120 होगा, है ना। अभी सबको काट दीजिए, है ना। 6 से कट जाएगा सब, है ना। तो 6 से कटेगा तो या वो 120 होगा, 6 से कटेगा तो 60 हो जाएगा, 6 से 20 होगा, 6 से 40 होगा ना। और ये 6 से कटेगा 30 होगा, और 6 से कट जाएगा 24 होगा, और ये 6 से कटेगा 20 होगा। फिर किससे कट जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, तो या 60 होगा, या 30 होगा, या 20 होगा, या 15 होगा, या 12 होगा, और या 10 होगा। चलिए पूछ क्या रहा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द पेन एक्स शुड बाई सो दैट द नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट्स इन एन इवन नंबर। या सारा पेन का अगर आप जोड़ेंगे, यानी 60 जोड़ 30 जोड़ 20 जोड़ 15 जोड़ 12 जोड़ 10, इसको जोड़ेंगे, 1 2 7 7 7 7 7 1 1 1 7 1 1 2 2 3, यानी 147 हो जाएगा। लेकिन यह इवन पूछ रहा है, तो इसका इवन क्या होगा, इसका 2 से आप गुना कर दीजिए, 2 का मल्टीपल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 294 पेन होंगे उनके पास। मिनिमम नंबर ऑफ पेन चाहिए, तभी वह इवन रूप में बांट सकते हैं, यानी 294। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? A person P asked on his 3 friend X as to how much money he had, है ना। ये पर्सन अपने फ्रेंड से पूछे, 3 फ्रेंड से कि X से, कि कितने आपके पास मनी है।
X replied, if Y gives me 40, then Y will have half of as much as Z. But if Z gives me 40, then 3 of us will have equal amount. What is the total amount of money that X, Y and Z have? देखिए अब एक एक करके स्टेप समझिए. P asked of his three friend X as how much money he had. X से पूछे, 3 फ्रेंड थे उसमें से एक X थे, उनसे पूछे. तो क्या कर रहे हैं, X क्या कर रहा है, रिप्लाई क्या, इफ Y गिव्स मी 40 देन Y विल हैव हाफ ऑफ एज ऑफ Z. यानी अगर Y हमको 40 दे देता है तो Z के पास हाफ जितना होगा उतना मेरे पास वाला बन गया. बट इफ Z गिव्स मी 40 देन 3 ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट. यानी अगर Z हमको 40 दे दे तो या जितने सबके पास जितना अमाउंट होगा वही अमाउंट हो जाएगा. यानी 3 फ्रेंड है ना, X Y Z. तो देन क्या हो गया, देन 3 ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट. यानी Z माइनस 40, अब X दिए है ना, तो यह हो जाएगा कितना, X प्लस 40 और प्लस Y. यानी यह बराबर हो गया, तीनों का अमाउंट बराबर हो गया. अब यहाँ से देखिए इसको और इसको अगर हम सॉल्व करें तो Z माइनस 40 इजकल टू वाई हो जाएगा. तो Z इजकल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 40. ध्यान से देखिएगा, y प्लस 40 Z का मान, Z का. अब इस Z का मान आप यहां पे रख दीजिए, y प्लस 40. यहां से आप यहां से कर सकते हैं 2y, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस 80 इजकल टू यह हो जाएगा Z, है ना. अभी Z का मान y प्लस 40 है ना, तो 2y माइनस 80 इजकल टू वाई प्लस 40 कर सकते हैं यहाँ पे. तो इधर आएगा तो y और इधर जाएगा तो 120. अब एक y का मान निकल गया क्या, 120. क्लियर. अब y का मान अगर 120 निकल गया तो y इजकल टू क्या है, Z माइनस 40, y इजकल टू Z माइनस 40. तो Z माइनस 40 इजकल टू y है ना. y का मान निकल गया है तो यह हो जाएगा 120 है. तो Z इजकल टू क्या हो जाएगा, Z इजकल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 160. तो Z आपको निकल गया. अब y और Z निकल गया, है ना, y और Z आपको निकल गया. तो अब x निकालना है. तो किसी को मान लीजिए, यानी x प्लस 40 इजकल टू क्या है, y है. y का मान 120 है तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, या 80 हो जाएगा. यानी तीनों आपने निकाल गया. x इजकल टू क्या है, 80 हो गया, आ गया. y इजकल टू क्या आ जाएगा, 120 और z इजकल टू क्या आ जाएगा, 160. पूछ कर रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट मनी x y z. अब तीनों को जोड़ दीजिए आप. अब तीनों को जोड़ेंगे तो 110 और 16 और 3, यानी 360 रुपये तीनों के पास होंगे. ये रहा आंसर 2021 में पूछा. क्लियर. चलिए, an amount of money was distributed among A, B and C in the ratio of P अनुपात Q अनुपात R. Consider the following statement. देखिए अब ये क्या कह रहा है कि एक कोई A, B, C है, A, B और C है ना. इनके पास एक अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है P, Q और R में, यही है. तो अब ये क्या पूछ रहा है, A gets, पहला पूछ रहा है A gets, पहला कंडीशन है कंसीडर A gets द मैक्सिमम शेयर इफ P इज ग्रेटर देन Q प्लस R. यानी अगर ये कह रहा है कि P का वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो Q प्लस R तो A गेट्स मिस, A का क्या शेयर क्या है, P है, तो A गेट्स मैक्सिमम. लेकिन अब कैसे होगा मैक्सिमम, A गेट्स मैक्सिमम शेयर दे आर P Q R, है ना. अगर मान लेते हैं कोई नंबर आप ले लीजिए, अगर इसको 3 मान लीजिएगा, इसको 5 मान लीजिएगा, है ना, और इसको 9 अगर मान लेते हैं तो ये तो बड़ा नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड तो करेगा नहीं. कोई रैंडम नंबर मान लेते हैं, चूंकि कोई और क्लू है नहीं, सेटिस्फाइड करेगा नहीं. क्लियर. नहीं ये तो करेगा सर. 9 है ना, तो या तो हमेशा बड़ा तो हो ही रहा, ये कंडीशन तो है बड़ा हो रहा, है ना. अगर 3 और 5 9 लेते हैं तो बड़ा होगा, तो यह क्या होगा, सेटिस्फाइड करेगा. C गेट्स द मिनिमम शेयर इफ R लेस देन P प्लस Q. अब ये देखिए थोड़ा सा, अगर R लेते हैं जो लेस देन दिया है P प्लस Q, और मान लीजिए इसका 3 आप 5 लेते हैं और इसका 3 लेते हैं और इसका 4 लेते हैं, तो कैसे होगा, नहीं होगा.
लेस देन तो नहीं होगा, तो यह नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, वो 1 होगा। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? यह कब का है, 2021 का। चलिए, which one of the following will have minimum changes if its value if 5 added to both numerator and denominator of the fraction 2/3, 4/3, 4/5, 6, 5/6। यह मैं जो फ्रैक्शन था उसमें बड़ा अच्छा तरह बता चुका हूँ आपको। कभी भी 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है और 5/6 है, इसमें जो सबसे बड़ा होता है ना उसी में मिनिमम चेंज होता है, चाहे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कुछ भी घटा बढ़ा ले, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब इसको करके भी देख सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए इसका वैल्यू 0.66 हो जाएगा, इसका वैल्यू 3/4 है तो 0.75 हो जाएगा, 4/5 है तो 0.8 हो जाएगा, इसका 0.83 हो जाएगा, 0.83 हो जाएगा। क्लियर? अब कह रहा है इसमें 5 चेंज एडेड बोथ न्यूमरेटर, 5 अगर ऐड करेंगे इसमें तो यह हो जाएगा 7/8 इसमें सब में, और ये हो जाएगा 5 ऐड करेंगे तो 8/4, ये हो जाएगा 5 ऐड करेंगे तो 9/5 और ये 10/6। दोनों तरफ 5 ऐड करना ना, सॉरी, तो यह हो जाएगा 7/8 और इधर तो ऐड किया ही नहीं, यह 9 हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा और इधर ऐड करेंगे तो 6/5 है, 6/12, 11/12 हो जाएगा, 11/12। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, 7/8 का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 0, यह आ जाएगा 0.875 और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 0.88, इसका 9 होगा और इसका 9 1 पॉइंट समथिंग। देखिए इसी में तो मिनिमम चेंज हो रहा है, तो जो भी बड़ा होता है ना उसी में मिनिमम चेंज हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, यार डी होगा। क्लियर? चलिए, द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू ए नंबर फाउंड बाय द रिवर्सिंग ऑफ इच डिजिट 4:7 द नंबर ऑफ इच पेयर इज, यानी 2 डिजिट का नंबर है उसको रिवर्स करने के बाद रेशियो इतना हो जाता, तो पेयर बताइए। तो आप जानते हैं अगर 2 डिजिट का नंबर अगर एक्स वाई है तो इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं, और इसको 10th बोलते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10x + y, है ना, लिख सकते हैं। अब यह कह रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई, है ना, वो बदल गया है वाई एक्स में, रिवर्स हो गया है, यानी अगर इसका वैल्यू हम देखें तो 10x + y होगा। अब ये बन किया गया है 10y + x, यही हो गया ना, यानी अब इसका रेशियो क्या हो गया, बनने के बाद 4:1 हो गया, यानी 10x + y बाई 10y + x बराबर क्या हो जाएगा, 4/7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए तो क्या हो जाएगा, 17x + 70y और बराबर हो क्या हो जाएगा, 40y + 4x, नहीं होगा ना, तो इधर x को ले आइए तो क्या हो जाएगा, 66x = 33y, तो x/y = क्या हो जाएगा, 33/66, यानी 1/2। x और y का रेशियो 1/2। अभी कह रहा था नंबर ऑफ सच पेयर, अब 1/1 और 2 से कितने पेयर बन सकते हैं x y में, यानी अगर ऐसे करें, या x y है और इसका 1 और 2 आया रेशियो, तो इसे कितने नंबर बनेंगे, एक तो 1 2 बन जाएगा, एक क्या हो जाएगा 2 और 4 बन सकता है, ये भी 1 2 रेशियो ही आएगा, और एक क्या हो जाएगा 3 6 बन सकता है, इसका भी रेशियो तो 1 2 आएगा, और एक 4 8 बन सकता है, और तो कोई नहीं बनेगा, यानी 1 2 3 4, यानी 4 नंबर बनेंगे। सबका रेशियो देखिए 1 2 आ रहा होगा, 4 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से, है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए 2019 में पूछा, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 40, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 2019 में यह क्या पूछ रहा है कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 25, यानी x का अगर आप वैल्यू यहाँ पे देंगे तो या तो 25 है या ग्रेटर देन 26 27, है ना, ये जाता चला जाएगा, यही कह रहा। दूसरा क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर, y इज लेस देन और इक्वल टू 40, यानी y जो है लेस देन इक्वल टू 40 है, मतलब y का जो वैल्यू है, वह आपको 40 से लेके और इसी तरह 39
38 तक या नीचे तक जाएगा, यही कह रहा है ना। चलिए अब पहला क्या कंडीशन दे रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना, यूपीएससी खूब शब्दों से खेलता है। ऑलवेज करेक्ट, तो x इज ग्रेटर देन y, पहला क्या कर रहा है, x इज ग्रेटर देन y, यानी अगर x मान लीजिए कि x का वैल्यू आप मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन y, x का हर वैल्यू जो है ये क्या कर रहा है, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। अब ये कैसे होगा x दिन ग्रेटर देन y, x का वैल्यू अगर आप मान लेते, ये तो ग्रेटर देन y, ये नहीं होगा ना, x का वैल्यू 25 से है और नीचे है ना, तो x ग्रेटर देन y नहीं होगा, x ग्रेटर देन नहीं होगा। y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 40, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 40, तो मान लीजिए कि अगर y का मान आप मान लेते हैं 40 मान लेते हैं, और x का मान लीजिए 25, तो y माइनस एक्स इजकल टू 15 हो गया, तो ग्रेटर देन तो नहीं हुआ ना, ग्रेटर देन 15 है ना। y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, हाँ ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 14, y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 14, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्लियर। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि प्रेडिक्शन पे बनते हैं, सोच पे बनते हैं, है ना। चलिए, in aid of charity every student in a class contribute as many rupees as the number of student in the class, with the additional contribution of RS2 by one student only the total collection is 443, then how many student are there in the class, है ना। एक चैरिटी है ना, इसमें सभी स्टूडेंट जो क्लास में कंट्रीब्यूट करते हैं, मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट है उतने चैरिटी करते हैं, देते हैं, दान दे रहे हैं। उसमें से एक कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं विद एडिशनल कंट्रीब्यूशन 2 by 1 स्टूडेंट, एक आदमी है जो 2 रुपए ज़्यादा दिया, तो टोटल कलेक्शन कितने हुए, 443। तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, देखिए स्टूडेंट अगर मानते हैं आप x है, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी x होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं कि एक कोई बच्चा है जो 2 रुपए ज़्यादा दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 443, यानी 2 रुपए जो ज़्यादा दिए वह 2 रुपए आप घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, यानी x² इजकल टू क्या है 441 है, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा √441, अब 21 का रूट जो होता है यह 21 होता है, यानी 21 इसका आंसर होगा। स्टूडेंट आ रहे हैं 21 स्टूडेंट उस क्लास में, यह 2016 का है, देख रहे हैं। चलिए, टू 2016 का क्वेश्चन, तो ये 2016 का क्वेश्चन से अब पीछे ही हो गया कुछ, है ना, नहीं ये पीछे पहले पेज होगा, कुछ और क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो अब इन ए पार्किंग एरिया द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, इन पार्किंग एरिया द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स आर ऑल कार 4 व्हीलर, चलिए हाँ यही हो गई थी। तो ये रहा आपका PYQ, कुछ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर दिए। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्लियर। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।